गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 15 जुलाई 2021, वर्ग चतुर्थ, विषय हिंदी, अध्याय 5। अध्याय का नाम है बच्चों पाठ स्मरण हो गया। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग पेज नंबर 22 किताब निकालिए और ध्यान से सुनिए। जैसा कि पहले भी आप लोगों को बतला चुके हैं कि महाभारत युद्ध में पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। और पांडव में आप लोग नाम सुने होंगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 जो भाई थे ये पांडु के पुत्र यानी पांडव कहलाए। उसमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, वे क्या कहलाए? कौरव कहलाए। यह जानकारी आप लोग को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। और हम प्रतिदिन मैं गीता पाठ पढ़ता हूँ तो आप लोग गीता पाठ का रहस्य और सब चीज़ का चर्चा आपको हम करते रहते हैं। आप लोग सुनिए पाठ। इसमें सबसे पहले इसमें शब्दार्थ लिखा हुआ है। शब्दार्थ को लिख लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आश्रम मतलब क्या होता है? प्राचीन ऋषि मुनियों, गुरुओं तथा उनके शिष्यों के रहने तथा कार्य करने का स्थान। शब्दार्थ को साफ साफ लिखिए। बद मतलब क्या होता है? बोलो। कुरु मतलब क्या होता है? करो। मल विद्या मतलब कुश्ती। और रटंत मतलब रटने का काम या भाव। खिसियाकर मतलब होता है लज्जित होकर। चर मने चलो। प्रणाम मतलब नमस्कार। साधु मतलब अच्छा या शाबाश भी कहते हैं। माँ मतलब मत। वत्स मने बेटा। विचित्र मतलब अनोखी, है ना। आचरण करना मने व्यवहार में लाना। आशीर्वाद मने आशीष प्राप्त करना। ये हुआ आपको शब्दार्थम। ऐसे आप पेज नंबर 25 में निकाल लीजिए और उसे किताब से लिख सकते हैं। तो हम अब कहानी शुरू करते हैं। गुरु कृपाचार्य का आश्रम है। कौरव और पांडव राजकुमार वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गुरु कृपाचार्य पढ़ा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि राजकुमारों, आज हम एक छोटा सा पाठ पढ़ाते हैं, सब ध्यान से सुनो। गुरु जी कहते हैं, सब राजकुमार जी गुरुदेव। गुरु जी कहते सत्यम वद, सच बोलो। सब राजकुमार कहता सत्यम वद, सत्य बोलो। सब राजकुमार सत्य बोलते हैं, बोलते हैं सत्यम वद। सब गुरु जी कहते धर्मचर, धर्म पर चलो। सब राजकुमार धर्म पर चलो। गुरुजी फिर कहते क्रोधम माँ करो, क्रोध मत करो। गुरुजी कहते हैं क्रोध मत करो। सब राजकुमार कहता है क्रोध मत करो। गुरुजी कहते हैं अब बैठकर इसे स्मरण करो, कि इसको याद करो। तो सब राजकुमार बोल बोल कर पढ़ते हैं सत्यम वद, सच बोलो। धर्मम चर, धर्म पर चलो। क्रोधम माँ करो, क्रोध मत करो। गुरुजी इस पाठ को कल स्मरण करके लाना। गुरुजी कहते हैं कल इसको याद कर लेगा? सब राजकुमार कहता है जी सर, कल जी गुरुदेव, कल हम जरूर सुना देंगे। तो कल जब दूसरा दिन कौरव पांडव राजकुमार गुरु कृपाचार्य के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो गुरुजी सब बच्चे आए। वही गुरुजी फिर कहते हैं कल का पाठ सब लोगों को स्मरण हो गया, याद हो गया है? सब राजकुमार जी कहते हैं, सब राजकुमार बोलते हैं युधिष्ठिर को छोड़कर जी। गुरुजी युधिष्ठिर से कहते युधिष्ठिर तुम चुप क्यों हो? पाठ तो स्मरण कर लिया है ना? युधिष्ठिर कहता जी नहीं, मुझे पूरा पाठ स्मरण नहीं हुआ। सब आचर्य करते हैं। सुबोधन
सुयोधन आप जानते हो दुर्योधन को कहते हैं। कौरव के में सबसे बड़े भाई था दुर्योधन, जो अहंकारी थे, है ना। आप लोग सुने होंगे। सब मजाक उड़ा रहा है कि देखो ने ये कौन बड़ा चीज़ गुरुदेव दिए थे जो याद नहीं हुआ। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि दूसरे की चर्चा मत करो सुयोधन, जब तुम अपना पाठ सुनाओ कि दूसरे को क्यों अपमानित कर रहे हो, तुम सुनाए, तुम आज किया है। गुरु जी कहते हैं, सुयोधन कहता सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म पर चलो, क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करो। गुरु जी कहते बहुत सुंदर, बस बहुत सुंदर, तुमने पूरा पाठ ठीक ठीक स्मरण कर लिया है। अब भीम से कहते हैं, भीम, अच्छा भीम बताओ कि मल्ल विद्या ही सीखते हो या पढ़ते हो। मल्ल विद्या मतलब क्या होता है? कुश्ती, है ना, कि कुश्ती सीखते हो कि पढ़ते हो। भीम कहता है गुरुदेव मैंने पूरा पाठ स्मरण कर लिया है, छोटा सा पाठ ही तो था, कौन पाठ था? सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म पर चलो, क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करो। गुरु जी कहते हैं बेटा साधु देखो, जब भीम का पाठ स्मरण हो गया तो समझो सबको पाठ स्मरण हो गया। सुयोधन कहता है गुरुदेव सबको पाठ स्मरण है, केवल युधिष्ठिर का को स्मरण नहीं है, लगता है वही सबसे बुद्धू है। गुरु जी कहते हैं किसी को बड़ा बुरा भला मत कहो दुर्योधन, किसी को अपमान मत करो। हम कल फिर यही पाठ सुनेंगे, जाओ कल फिर समय दे देते हैं, तीसरा दिन का समय आता है बच्चों। तो कहने का मतलब तीसरा दिन भी यही पूछा गया, सब लोग याद हो गया, लेकिन सबसे अंतिम में युधिष्ठिर की जीत हुई। युधिष्ठिर जी का कहना था कि केवल रट जाने से ही काम चलने वाला नहीं है, अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म पर चलो, और क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करो, इतना कहने से काम चलने वाला नहीं है। हम उस मार्ग पर चलेंगे कि सदा सच बोलेंगे, धर्म पर चलेंगे, तब न। इसलिए इसमें सबसे जीत जो है युधिष्ठिर महाराज जी का हुआ। इस प्रकार से बच्चों इसमें इस पाठ में यह बताई गई है कि सच्ची पढ़ाई है कि पढ़ी हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में अपना लेना। खाली पढ़ लिए किताब को, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने जीवन में पढ़ी हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में वो आप उतारिए। इस प्रकार से इसमें आप लोगों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। शब्दार्थ से आप ज़रूर लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। और कोरोना काल में भी आप स्वस्थ हैं। मैं भगवान से मैं कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।